अगला प्रॉब्लम सेट शुरू करने से पहले हम जो है इसके बारे में जानकारी ले लें तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं। व्हाट आर द स्पेशल प्रोडक्ट्स? लेट अस सी दैट। तो दीज स्पेशल प्रोडक्ट्स आर, तो यहाँ पे हम देखते हैं दीज आर, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। व्हाट आर द स्पेशल प्रोडक्ट्स? एक्स प्लस ए इंटू यहाँ पे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर को करेंगे, फिर इसके बाद से एक को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा। तो अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा एंड प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी इंटू एक्स हो जाएगा। अच्छा, प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका सी इन द ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। फिर इसके बाद से एक्स क्यूब, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अब इनको ग्रुपिंग कर लेना है। एक्स क्यूब प्लस, तो देखिए क्या हो रहा है, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस देखिए यहाँ पे हो जाएगा, एक्स कॉमन है तो यहाँ पे लिख देंगे क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा प्लस ए बी सी हो जाएगा। तो फाइनल क्या निकल के आता है हमारे साथ? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। ये नंबर क्या विथ साइन होंगे, उसी हिसाब से इनके साइन क्या होंगे? चेंज होते चले जाएंगे। तो अब देख लेते हैं, साइन के हिसाब से भी उनको हम रखेंगे और उसका आंसर निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? तो पहला जो हमारे पास जो आइडेंटिटी निकल के यहाँ पे आ रही है, स्पेशल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम इसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो अब देखते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? जैसे आपका ए प्लस बी हो गया, कि जैसे आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका तो पता ही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट ए माइनस बी हो गया, जैसे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसके बराबर हो गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा? यदि ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ओके। यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसी केस में क्या हो जाएगा? इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 ए बी सी के बराबर हो जाएगा।
तो ये हम इसका यूज़ कर चुके हैं और के पहले वाले एक्सप्लेनेशन में। फिलहाल यदि 0 नहीं होगा तब इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी? इसके बराबर होगी। तो अब सॉल्व करते हैं। जैसे प्रॉब्लम सेट 5 यहाँ पे अगला एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो इन फार्मूलाज को, इन आइडेंटिटीज को, एक्सपेंशन को, प्रोडक्ट को ध्यान में रखेंगे आप। अच्छा, अब आता है क्या हमारा, यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2 हो गया, इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे देखते हैं आपका क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 6 है, कंपेयर करेंगे, b इज इक्वल टू 4 है, c इज इक्वल टू क्या है, माइनस 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें पता है फॉर्मूला x इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। इसका क्या होता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जब करेंगे एक्स क्यूब, अच्छा, प्लस क्या कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स, और फिर प्लस क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू। तो इसको करने के लिए तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर दें, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, विथ साइन हम वैल्यू रखेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस माइनस 2, कितना होगा 6 प्लस 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी की जगह पे क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस बी सी, बी सी की जगह पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 प्लस सी ए, सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, इंटू एक्स प्लस ए बी सी, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई आपका 4, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 6 प्लस 4, 4 माइनस 10, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 8 एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में 24 माइनस 8 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, 6 4 जा 24, 2 जा 48 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स स्क्वायर और 24 माइनस 20 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा माइनस 48। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज गिवन x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स, तो इसमें रखेंगे माइनस 6 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसका कितना हो जाएगा ए बी कितना हो जाएगा माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस दैट इज 4 प्लस ये कितना होगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा ए दैट इज माइनस 6, अच्छा, इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, अच्छा, प्लस क्या हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी आपका माइनस 6
मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -2 तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स क्यूब अच्छा -2 -4 -12x हो जाएगा ठीक है अच्छा अब यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू -24 -8 फिर -12 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 6 4 जा 24 यानी -48 हो जाएगा अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब -12x अब ये कितना हो जाएगा -44 इंटू एक्स -48 दिस इज आवर आंसर इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे हमारा ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए अभी मैंने जो सॉल्व किया था वो क्या था क्वेश्चन नंबर ये थर्ड पार्ट था सेकंड पार्ट नहीं था सेकंड पार्ट आप लोग करिएगा थर्ड पार्ट मैंने कर दिया तो दैट इज दिस इज थर्ड पार्ट तो दिस वन इज ऑफ थर्ड पार्ट अब आते हैं फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है जब x प्लस 6 रहे x प्लस 4 और x माइनस 2 रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही मेथड हम अप्लाई करेंगे तो विथ साइन रख देंगे तो चलिए अप्लाई करते हैं तो इसको करने के लिए क्या हो जाएगा आपका जैसे ये क्या हो जाएगा आपका आपका मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे ये कितना हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब प्लस a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस -4 प्लस -2 इंटू एक्स स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस ए बी इंटू बी सी यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस बी सी क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी -2 तो सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा +6 है तो ये चीज़ हो जाएगा इंटू एक्स अच्छा प्लस ए इंटू बी इंटू सी यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा प्लस 6 माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -24 प्लस 8 -12 इंटू एक्स प्लस अब ये कितना होगा 6 4 जा 24 2 जा 48 माइनस माइनस प्लस 40 ये आंसर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब 0 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो दैट इज 0 इंटू एक्स स्क्वायर अच्छा 36 एंड 36 माइनस 8 36 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -28 इंटू एक्स प्लस 48 तो फाइनल आंसर इज एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 दिस इज योर फाइनल आंसर अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग द आइडेंटिटी व्हाट इज दैट आइडेंटिटी इज गिवन a प्लस बी ओके तो यूजिंग आइडेंटिटी भी दे रखा है a प्लस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का तो चलिए हमारा काम आसान कर दिया है तो ये क्या हुआ 2x प्लस 3y पहला पार्ट क्या करता है
2x प्लस 3y। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3xy। तो आइडेंटिटी हम क्या जानते हैं, अभी हमने कहा था ना, इफ a प्लस बी इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y। फिर इसके बाद से ये कितने का होल स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस x इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा 2x इंटू 3y। अच्छा, प्लस 3y का होल स्क्वायर है, ये चीज़ हो गया आपका। तो यहाँ पे कितने, ये कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया 2x होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, ये कितने के बराबर हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का एक्सपेंशन। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, देखिए सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है कि 3x माइनस 5y बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको करते हैं, ये दिखाया है एक ब्रैकेट में लिखा है 3x माइनस 5y अपॉन एक्स स्क्वायर्ड हो गया। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पर 9x स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्शंस क्या हैं आपके, ये मैंने कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंटेड था। तो 9x स्क्वायर प्लस 15y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा प्लस 15y अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर क्या हो रहा है प्लस 25 वाई स्क्वायर्ड अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके फॉर्म में है देखिए, तो 3x माइनस 5y अपॉन एक्स स्क्वायर्ड, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। अच्छा, प्लस इसको लिख सकते हैं आप, तो 3x हो जाएगा, ये 15x इंटू वाई है, 15y बाई एक्स है ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज़ 15y बाई एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 15 दैट इज 3x इंटू 5y बाई एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस 5y अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब करेगा, जब वो हो जाएगा किस फॉर्म में आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू इट इज कमिंग 3x का होल क्यूब माइनस कितने का होल क्यूब आ रहा है, दैट इज 5y अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। और जब ये सिंप्लीफाई होगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 27 एक्स होल क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब अपॉन दैट इज एक्स टू द पावर 6। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज गिवन। अब हमारे क्वेश्चन नंबर क्या कर दिया, थर्ड में मैंने करेक्शन कर दिया है, दैट इज a बाई 3 माइनस 3b। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ए बी प्लस 9b स्क्वायर्ड। तो ये है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं अगले पेज पे। तो
क्या निकल के आया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में यानी थर्ड पार्ट 10, एक ब्रैकेट में क्या हो गया a/3 माइनस 3b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a²/9 प्लस ab, और फिर क्या हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 3b² अपॉन 9b² हो जाएगा। तो ये चीज़ दिया हुआ है, इसको करना है। तो आपको a³ माइनस b³ के फॉर्म में ये आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a/3 माइनस 3b हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a/3 का होल स्क्वायर है, अच्छा, प्लस a/3 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, प्लस 3b के स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो आपको देखने से लग रहा है कि उस फॉर्म में है, लिखा हुआ है। एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि a/3 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3b का होल क्यूब हो जाएगा। टोटल आंसर कितना हो जाएगा a³/27 माइनस 27 b³ इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेलुएट, ये इवेलुएट क्या करना है 104 का होल क्यूब फिर 97 का होल क्यूब। तो दैट इज फर्स्ट पार्ट, सुटेबल आइडेंटिटी निकाल के फिर वो क्या करना है इसका क्यूब पता करना है। तो यानी दिया हुआ है 104 का होल क्यूब। आप कैसे पता कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ए बी 100 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 104, ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 16 माइनस 4,000। तो 10,000 में से 4,900 9,000 सॉरी 10,000 में से दैट इज 400 माइनस होगा, ये सही है। अब कितना हो जाएगा 104 मल्टीप्लाइड बाई 9600 एंड 9600 प्लस 16, तो कितना होगा 9616 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है तो हम लिख डालते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना होगा आंसर। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है, ये आपका आंसर आ जाएगा 937, दैट इज, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी सिंपल है, इसको 100 प्लस 4 ही कर देते हैं, दैट इज 9016 हो गया। ये कितना हो गया 9016 डबल ज़ीरो हो जाएगा प्लस 9016 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसको ऐड कर देते हैं 9016 डबल ज़ीरो प्लस 16 4 जा 64, 4 0 जा 0, 4 9 जा 36, ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, and 6 plus 1 is equal to 7, and 3 plus 0 is equal to 3. So 937664 will be the answer. फिर इसके बाद से क्या कर देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 97 का होल क्यूब निकालना है। तो 97 का होल क्यूब निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज 97 का होल को लिखा जा सकता है
100 माइनस 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको अब देखते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी स्पेशल प्रोडक्ट का पता करना है। तो जैसे 104 का होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 104 का होल क्यूब। तो क्या लिख सकते हैं 100 + 4 का होल क्यूब। अब ये कितने हो जाएगा, फॉर्मूला तो पता ही है क्या, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a + b। ये दिया हुआ है, इसको वो करेंगे, फिर फर्स्ट नंबर का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो 100 का होल क्यूब प्लस फिर क्या होगा b क्यूब यानी 4 का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 100 और b की वैल्यू कितनी है 4 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाई a + b दैट इज 100 + 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये 10 लाख हो जाएगा, क्योंकि 100 की पावर 3 यानी 00 एंड 00 यानी 60 हो जाएगा प्लस 64 प्लस 3 4 जा 1200 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई दैट इज 100 दैट इज 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 10 लाख 1 2 3 4 5 6 प्लस 64 प्लस 0 0 12 4 जा 48 एंड 12 1 जा 12। दिस इज योर आंसर। इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे देखिए कितना आ रहा है 0 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, टेंस प्लेस वाला 0 प्लस 6 प्लस 6 ये हो गया। अब फिर क्या हो गया 100 प्लेस वाला 0 + 8 दैट इज 8। अब 1000 प्लेस वाला दिस इज एट द 1000 प्लेस दैट इज इक्वल टू 4। दिस इज 10,000 प्लेस so that is 2 and this is lakh place that is 1 and this one will come as it is. So this will be your answer. Now next one is 97 का whole cube. So second part is 97 का whole cube. इसको कैसे लिखा जा सकता है, आपका 100 - 3 का whole cube। इसको कैसे किया जा सकता है, that is फर्स्ट नंबर का होल क्यूब माइनस सेकेंड नंबर का होल क्यूब माइनस 3ab 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 3 इन द ब्रैकेट 100 - 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कैसे हो जाएगा 10 लाख ओके माइनस 27 माइनस 900 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज 97। इसको कैसे करेंगे 10 लाख माइनस 27 माइनस 9 7 जा 63 6 9 9 जा 81 plus 6 87 and which is equal to which is equal to 912673। तो ये चीज़ आपका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्यूब, वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल क्यूब एंड जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसी प्रकार से नीचे एक्स माइनस वाई होल क्यूब, वाई माइनस जेड होल क्यूब एंड प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब। हम इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कैसे, कौन से? अब देखते हैं इफ आप क्या क्या कर रहे हैं। वी नो दैट if a cube, if know that a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube and that is equal to क्या हो जाएगा आपका 3ab के इक्वल हो जाएगा। चलिए देखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। वी हैव क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट डू यू गेट हियर? यू आर गेटिंग, तो सिंप्लीफाई करने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो गया, जेड ये कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर तो दैट इज इक्वल टू, इट इज कमिंग 0 आ रहा है एंड एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, ये कितना हो गया प्लस वाई माइनस वाई, या दैट इज ऑल्सो कमिंग 0। देयरफॉर अब इसको क्या कर सकते हैं, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये प्लस है, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स होल क्यूब एंड ये कितना आएगा विच इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर 3 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये भी कितना हो गया 3 इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अच्छा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्सपेंड कर देंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दूसरे करेंगे क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और तीसरा क्या हो गया जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स होल अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स।
कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। y माइनस जेड, वाई माइनस जेड कैंसिल हो गया, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कैंसिल हो गया। बचेगा क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड into z plus x. This is your answer. Question number 5. You have 196 multiplied by 196 multiplied by 196 plus 204 multiplied by 204 multiplied by 204 upon 196 whole square plus 204 whole square minus 196 multiplied by 204. तो क्वेश्चंस, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपको आइडेंटिटी का पता होना ज़रूरी है। क्या आइडेंटिटी है? तो आप यू नो वेरी वेल दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी, एक वन ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे देखते हैं ये कुछ कुछ उसी तरीके का है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? तो यदि हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, देखिए क्या हो रहा है। 196 मल्टीप्लाइड बाई 196 मल्टीप्लाइड बाई 196 प्लस 204 मल्टीप्लाइड बाई 204 multiplied by 204 whole upon 196 whole square plus 204 whole square minus 196 multiplied by 204। तो ये यदि ए की जगह पे 196 रख दें, बी की जगह पे ये रख दें, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? 196 होल क्यूब, अच्छा, प्लस 204 होल क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। अपॉन ये किस फॉर्म में होगा? ये किस फॉर्म में आ गया आपका? 196 होल स्क्वायर प्लस 204 होल स्क्वायर माइनस 196 मल्टीप्लाइड बाई 204। चलिए ऊपर वाले को आइडेंटिटी लगा के एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? वन ब्रैकेट में 196 अपॉन 204 सॉरी प्लस 204 इन वन ब्रैकेट 196 होल स्क्वायर प्लस 204 होल स्क्वायर माइनस 196 मल्टीप्लाइड बाई 204। इसी फार्मूले पे, इसी आइडेंटिटी पे ये बेस्ड है। ये क्या हो जाएगा? 196 होल स्क्वायर प्लस 204 होल स्क्वायर माइनस 196 मल्टीप्लाइड बाई 204। तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है। ये पूरा का पूरा ही ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या? 196 प्लस 204 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 plus 4 10, 9 plus 1 10 and 1 plus 2 3, 3 plus 1 4, 400 is the answer. It is the question number 5. तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये निकालना है a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। देन स्टेट द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब। यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने। जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो क्या हो जाएगा तब? a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब इसमें क्या करेंगे फिर इसके बाद से? तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इट इज़ गिवन दैट a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद से क्या कर रहे हैं? तब मैंने क्या कर दिया, a क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। तो फिर इसके बाद से फिर क्या होगा? जब ये इक्वल इक्वल टू, जब ये क्या होगा 0 हो गया, तो दोनों तरफ मैंने, इस तरफ मैंने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया।
तो क्यूब कर दिया तो कितना हो गया 8, मतलब a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस 18 abc के बराबर हो गई, जो इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हुआ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इज द गिवन दैट x plus 5y is equal to 10, find the value of x square plus 125y square plus xy minus 1000. So student, it is given, I have solved this to save the time. तो ये क्या हो गया x plus 5y is equal to 10. तो 10 को क्या कर दो आप, 10 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेते आओ, दैट इज x plus 5y minus 10 दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यदि a प्लस बी प्लस सी, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यही चीज़ होता है अब यहाँ पे, इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब, b की जगह पे 5y क्यूब, c की जगह पे माइनस 10 क्यूब, अब इज इक्वल टू 3abc के बराबर हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, x क्यूब हो गया, अब इसका कितना 5 का क्यूब कितना होगा 125, एंड y क्यूब हो गया, अब प्लस माइनस 10 का तो पता ही है माइनस 1000 होगा। फिर इसके बाद से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 जा 15, 15 10 जा 150, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 150 xy हो जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा x क्यूब प्लस 125 क्यूब, ये चीज़ हो गया, प्लस xy, और मैंने क्या कर दिया इसको इधर लेके चला आया, जब इसको इधर लेके आया तो ये कितना हो जाएगा प्लस 150 xy हो जाएगा, बाकी सब 1000 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। ये चीज़ जो होता है इसी की वैल्यू हमें क्या करनी थी यहाँ पे निकालनी थी। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमने सॉल्व किया, क्या कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 3√2 then find the value of 1 by x, then x minus 1 by x minus 1 by x का होल क्यूब, x क्यूब माइनस 1 by x क्यूब। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 दिया हुआ है, तो 1 by x की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन, ये चीज़ हो जाएगा इतना 1 अपॉन 3 प्लस 2√2 हो जाएगा। फिर इसके बाद से मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ क्या ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइज कर दिया, क्या किया रेशनलाइज कर दिया। तो रेशनलाइज करने के बाद मुझे क्या मिलता है यहाँ पे कि इसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस 2 रूट से ऊपर 3 माइनस 2 रूट से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, ऊपर क्या बचा 3 माइनस 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हुआ 3 माइनस 2√2, और नीचे क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 9 माइनस 8 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 2√2, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 क्या हो जाएगा हमें मिल गया। फिर इसके बाद से क्या होगा, अब x माइनस 1 बाई एक्स माइनस कर देंगे, 3 माइनस 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये 3 ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो गया, बचेगा 2 प्लस 2 यानी 4√2, यहाँ पे ये आंसर हो गया पहले का आंसर। अब क्या हो गया x माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ है 4√2, अब मैं क्या कर रहा हूँ दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, ये कितना आ गया 32 हो गया। अब इधर एक्सपेंड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 32 हो गया। अब 2 को मैंने क्या कर दिया राइट हैंड साइड भेज दिया, जब 2 को राइट हैंड साइड भेजा तो क्या हो जाएगा ये 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। फिर मैंने क्या कर दिया x माइनस से 1 बाई एक्स का होल क्यूब कितना हो जाएगा 4√2 का होल क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा 64, और इसका क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे,
128√2, यानी सेकंड आंसर मेरा ये, यानी ये थर्ड आंसर है। फोर्थ का आंसर क्या करें, x माइनस 1/x का होल क्यूब कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, x माइनस 1/x क्या लिया है यहाँ पे, ये वैल्यू ले लेते हैं, ये मैंने रख दिया 4√2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 32 है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 30, ये 34 हो गया ये वाला, ये वैल्यू मैंने रखा है। ये 34 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 135, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आपका 140√2, ये आपका आंसर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 11 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 65। तो यहाँ पे दिया है, इसी फार्मूले का यूज़ करके निकाल डालिए। तो हमने थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व किया है। a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 121, ये हो गया। फिर इसके बाद से मैंने क्या कर दिया, ये वैल्यू क्या कर दिया यहाँ पे रख दिया, तो 65 प्लस 2ab इज इक्वल टू 121 हो गया। फिर इसके बाद से 65 को दूसरी तरफ मैं ट्रांसफ़र करूँगा, ये 65 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 121 माइनस 65 एंड दैट इज़ 2, विच इम्प्लाइज दैट 2ab इज इक्वल टू 65, 56 हो जाएगा माइनस करने के बाद, ab इज इक्वल टू 28, तो ab की वैल्यू क्या निकल के आ गई 28 आ गई। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला मैंने लगाया है, तो यहाँ पे कहा कि इसका फार्मूला लगा के करिए। आप चाहे तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे ये वाला लगाइए, आपके ऊपर है। तो ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी, और ये लगा के क्या कर देंगे, आंसर पता कर लेंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1407 आ जाएगा। स्टूडेंट, यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जो बहुत सारे स्टूडेंट हों, ताकि उससे भी वो बेनिफिट ले सकें। थैंक यू ऑल।